चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। लेक्चर नंबर 8। कल लेक्चर नंबर 7 में हमने जो है मोबिलिटी की बात किया था, ठीक ना। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन कर लिया था, ठीक ना। और उसके बाद से उसका डायमेंशन भी लिख चुके थे हम लोग, और उसके बाद से उसके यूनिट भी लिख चुके थे, ठीक ना। अब हमको देखना है आज नया सब्जेक्ट कह रहे हैं, नया टॉपिक हमारा है ओम्स लॉ, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओम्स लॉ से, ठीक है। तो इसको हम जो है आज क्लियर करेंगे। क्लास 10th में जो है थोड़ा बहुत इसके बारे में लिया गया है, फिर यहाँ पे भी जो है हम इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए ओम्स लॉ जो है ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम इनका नाम था, ठीक है। उन्होंने जो है क्या किया था कि हम लोग देखे थे कि जब हम किसी भी कंडक्टर के इंड पे क्या करते हैं, किसी सेल को या किसी बैटरी को लगाते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम डिफाइन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग के कारण उसमें जो है एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों हुई, क्योंकि हमने उस कंडक्टर के दोनों ओर क्या लगा दिया, एक जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, कह सकते हैं, ठीक है। तो उनकी ड्रिफ्टिंग स्टार्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कैपिटल बी हमने वहां पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या फ्लो होने लगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगी, आई फ्लो होने लगी। तो उसी इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशन बताया किसने, सर जॉर्ज साइमन ओम, ठीक ना। जर्मन साइंटिस्ट थे ये, जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। जर्मन साइंटिस्ट 1896 में जो है अपना रूल दिया हुआ था, ठीक है। तो उन दोनों के बीच जो रिलेशन दिया इन्होंने, उसी रिलेशन को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। और ये ओम्स लॉ होता क्या है जनरली ये हमको देखना है। जैसे ये समझिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अरे कंडक्टर है जनरली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किया कि इसके इस एंड पे और इस एंड से जो है सेल को लाके लगा दिया। ये सेल होता है जनरली, आप तो जानते ही हो, ठीक है, सेल होता है। और इस सेल की वोल्टेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वेरिएबल का जो है साइन लगाया गया है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया क्या कि अगर हम क्या करें, अगर इसके वोल्टेज को अभी हम कुछ देर के लिए भी मान लेते हैं, तो अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते हैं, पोटेंशियल का मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैपिटल जो भी दिख रहा है आपको, ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स जो हमारा है, तो यदि v की वैल्यू बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो ड्रिफ्टिंग होती है ना, वो बहुत फास्ट हो जाती है। और बहुत फास्ट होने का मतलब जो है बहुत तेजी से इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें जो है बढ़ जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हम किसको बोलते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। टाइम जितना कम लेगा ना उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये देखा गया कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो बढ़ जा रही है यदि हम v की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। यानी कि अगर ये हमारा जो कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है, इसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट का मान बढ़ जाता है यदि हम इस v की वैल्यू को बढ़ाते हैं। और कैसे बढ़ता है, यदि हम v की वैल्यू को दोगुना करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी दोगुनी हो जाती है। यदि v की वैल्यू को आधा करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आधी, और यदि v की वैल्यू जो है 3 गुना करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो है वो 3 गुनी हो जाती है। ऐसा देखा गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद से जो है इस v और i के बीच में जो है जो हमारे साइंटिस्ट साहब थे, ये जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने एक रिलेशन दे दिया। उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि ए रिलेशन इज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम, ठीक ना। एक रिलेशन दिया गया सर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा, किनके बीच में, तो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड द कंडक्टर, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाइड द कंडक्टर्स एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें फ्लो हो रही है और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया गया है, तो इसके बीच में एक रिलेशन जो दिया था वो किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने। और उसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। और ये रिलेशन क्या था, तो यहाँ पे चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन बोल सकते हैं,
वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक ना। तो देखिए ये लॉ क्या कहता है कि इन ए कंडक्टर एट ऑल एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ये चीज ध्यान देना। देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इन, ठीक ना। इसके इन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। अच्छा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, ये बात बस इतनी बताई गई है। बस वहां पे हमको ध्यान रखना है क्या, टेम्परेचर और प्रेशर और भी अदर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक्सटर्नल, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। अब देखिए जैसे यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, क्लास 10 से भी पढ़ते आ रहे हो कि V इक्वल टू क्या आ जाएगा, R, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, RI, और इस R को आप लोग बोलते हो रेजिस्टेंस, क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस। तो R हमारा यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक ना। ये मटेरियल की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस की जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है ना R, ये होती है R इक्वल टू V/I। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, यानी कि हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे R इक्वल टू V/I। डिफिनेशन जनरली क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट, रुकावट को उत्पन्न करना, रुकावट उत्पन्न करना। जैसे ये समझ लो कि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और हमको रोकने वाले लोग बहुत जाते हैं, बीच बीच में रोक दे रहे हैं, तो ऐसे समझना कि वो बहुत ज़्यादा जो है हमारा अप्रोच कर रहे हैं और हमको चलने में काफ़ी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ना, तो कंडक्टर की अपनी एक खुद की प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है रेजिस्टेंस। वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो है क्या करता है, रोकता है, ठीक ना। यानी कि रेजिस्टेंस कुछ नहीं, इट इज द पोजीशन, इट इज द पोजीशन टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से क्या करता है, ये रोकता है। क्यों रोकता है, तो ये रोकता इसलिए है क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस जो हमारा है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आपको पहले बता दिया गया, जैसे जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना यहाँ पे, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इनके बीच में कोलिजन जो है ज्यादा होने लगता है, और जब कोलिजन ज्यादा होगा तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि वहां पे रेजिस्टेंस जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ना, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मेटल्स के लिए जो है लागू होती है जनरली, ठीक है। तो सीधा सीधा ध्यान रखिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, सीधा सीधा ये समझो कि काइनेमेटिक्स में जो काम था ना फ्रिक्शन का, जैसे आप चलते हो ना तो वो क्या होता है कि अपोज करता है आपका फ्रिक्शन, ठीक है, चलने से क्या करता है अपोज। तो ठीक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो उसको चलने से जो रोकता है वो हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है आपकी। तो रेजिस्टेंस की अगर मान लीजिए कि जनरली डेफिनेटेड वैल्यू नहीं कर सकते, मतलब डेफिनेशन देना हो, ठीक ना। तो इट इज द अपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट caused by collision, ये चीज ध्यान रखना है। बहुत रेजिस्टेंस के आपसे जो है डेफिनेशन पूछने वाला है, लेकिन याद रखो रेजिस्टेंस का सीधा सीधा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है आपकी क्या, ओम। ये साइंटिस्ट साहब जो थे जॉर्ज साइमन, इन्हीं के नाम पे जो है इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। और हम कह सकते हैं कि वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं, ठीक ना, वोल्ट पर एम्पियर कह दीजिए या क्या कह दीजिए, ओम कह दीजिए, ठीक ना। और ओम का साइन जो है ये होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, अच्छे से बना देना, ठीक ना। ओम कहीं आता है तो आप लोग ऐसे ही लिखोगे, वो आप करते हैं, ठीक है, ये साइन है ओम का। अच्छा, अब यहाँ से इसका डायमेंशन लिखना है आपको,
क्योंकि कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है तो हम उसका डायमेंशन तुरंत लिखते हैं, आप लोगों को पता ही है। और डायमेंशन के तो आप लोग क्या हो, बादशाह, ठीक ना, डायमेंशन तुरंत लिख देते हो। R इक्वल टू वी बाई आई, तो V का डायमेंशन लिखना है और I का डायमेंशन लिखना है। V का डायमेंशन आप लोग जानते हो, V इक्वल टू पढ़े थे हम लोग W बाई Q, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और W इज द वर्क, तो M L का पावर 2 T का पावर -2, और Q का होता है IT, तो A इंटू टी। तो ये कितना आ गया, M L का पावर 2, T का पावर -3 और A का पावर -3। तो ये जो है V का डायमेंशन हो गया क्या, M L का पावर 2, T का पावर -3, A का पावर -3। नीचे I है, I का क्या होता है, एम्पियर, A होता है। तो ये आपका डायमेंशन आ जाएगा M L का पावर 2, T का पावर -3, A का पावर -2 आ जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डायमेंशन, ठीक ना। तो ऐसे याद रखो 12, 32, ये शॉर्टकट है। और लास्ट में क्या होना चाहिए, माइनस, लास्ट दो जो है इसमें माइनस होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। तो 12, 32 और लास्ट दो पे क्या होता है, माइनस। तो इट इज द ट्रिक फॉर द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, आर के डायमेंशन के ट्रिक होता है। जनरली आप लोग ट्रिक का यूज ना किया करो, जब सीधा सीधा करोगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। हर जगह जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसका यूनिट लिखना सीखो, डायमेंशन लिखना सीखो। तो ये था हमारा ओम्स लॉ, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, और कुछ जो होते हैं इसको फॉलो नहीं करते हैं। जनरली हम ग्राफ अगर बनाए तो कैसे बनेगा, देखिए जल्दी देखिए। तो ये सिंपल सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और ये थीटा मान लिया है, ठीक है, और ये आई हो जाए और ये क्या हो जाए, भी। तो इसका जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, वो भी बाई आई के बराबर होता है, और ये क्या देता है, आर। यानी इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप टेन थीटा से निकालते हो तो वो हमको क्या देता है, रेजिस्टेंस आपका कंडक्टर। ये जनरली हम जो ग्राफ बनाए हैं ये किसके लिए बनाए हैं, मेटल्स के लिए ही हम बनाए हैं। किसके लिए बनाए हैं, मेटल्स के लिए, ठीक ना, क्योंकि नॉन मेटल्स में जनरली इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो ही नहीं होता है, बहुत सारे। और जो हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है कुछ अलग ही चीज़ें होती हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर को चेंज करने के बाद से उनका रेजिस्टेंस जो है चेंज हो जाता है। तो उसको जो है हम लोग आगे रीड करेंगे, अपने चैप्टर है हमारा सेमी कंडक्टर, उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको आप लोग जो है नोट करके जो है अच्छे से इसको प्रिपेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी बातें हम कल करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। इसको हम लोग जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के द्वारा जो है आपको v = r i दिख रहा है।